हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन स्कॉस कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आपके रिक्वेस्ट पर आज मैं क्लास 10th का एक टॉपिक जिसको हिंदी में सांख्यिकी और इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं लेकर आया हूँ। बच्चों, सांख्यिकी का संबंध आंकड़ा से है, जिसे इंग्लिश में डेटा कहते हैं। आंकड़ा जो लैटिन शब्द डेटम का बहुवचन है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर सारी सूचनाएं। बच्चों, आपको यह जानना होगा कि आंकड़ा क्या है। आंकड़ा संख्याओं, अक्षरों और प्रतीकों का संग्रह है। ऐसा संग्रह जिससे कोई सूचना प्राप्त होती है या कोई सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद मैं आपके सामने आंकड़ा का क्या उपयोग है वो बताता हूँ। आंकड़ा का उपयोग वर्तमान दुनिया में सभी जगह किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर आंकड़ा का उपयोग स्कूलों के जो परीक्षा फल का निर्माण किया जाता है उसमें होता है। दूसरा, प्रत्येक 10 वर्षों पर जनसंख्या का जो सर्वेक्षण होता है उसमें भी आंकड़ा का ही उपयोग किया जाता है। तीसरा, क्रिकेट में बल्लेबाज या गेंदबाज द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है उसमें भी आंकड़ा का ही प्रयोग किया जाता है। विभिन्न कंपनी के लाभों का जो प्रतिवर्ष विवरण जारी किया जाता है उसमें भी आंकड़ा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे जगह हैं जहां आंकड़ा का उपयोग किया जाता है जिसका संबंध सांख्यिकी से है। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़ा रखा है। जैसा कि मैंने बताया था कि आंकड़ा जो है वो संख्याओं, अक्षरों और प्रतीकों का संग्रह होता है। तो यहाँ मैं आंकड़ा के तौर पर आपके सामने कुछ संख्याओं को रखा हूँ, जिसमें 20, 10, 15, 20, 6, 50, 44, 15, 15, 10, 44, 6, 10, 50, 6, 20 आप देख सकते हैं। बच्चों, किसी संग्रह के दौरान कोई आंकड़ा जितनी बार आता है उस विशेष आंकड़े को उस आंकड़े की बारंबारता या आवृत्ति कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ऊपर दी गई संख्या में 20 कितनी बार आ रहा है, 15 कितनी बार आ रहा है। तो जो संख्या जितनी बार आता है वो उतनी बार उस संख्या की बारंबारता कहलाता है। इस आंकड़ा को हम सारणीबद्ध भी कर सकते हैं, सारणी के रूप में भी सजा सकते हैं। अगर इन संख्याओं को, इन आंकड़ों को, जिसे हम चर भी कह सकते हैं, बारंबारता के अनुसार सजाएं तो ये बारंबारता वितरण कहलाता है। और अगर यही सारणी जब चर मानों को उनकी बारंबारताओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम बारंबारता वितरण कहते हैं। इसी तरह जब चर मानों के साथ बारंबारताओं को सजाकर लिखने पर एक सारणी जो निर्माण होता है उसे हम बारंबारता सारणी कहते हैं। अब आपके सामने मैं एक चीज़ रखने जा रहा हूँ। किसी भी आंकड़ा में जो संख्या दिया रहता है, विशेषकर संख्या के बारे में, कुछ ऐसी संख्या होती है जो सबसे कम मान वाली होती है और कुछ ऐसी संख्या होती है जो सबसे अधिक मान वाली होती है। तो उस आंकड़ा में सबसे कम मान वाले संख्या या चर को निम्नतम बिंदु या निम्न बिंदु कहते हैं और उच्च मान वाले, सबसे अधिक मान वाले संख्या या चर को उच्च बिंदु कहा जाता है।
अब इस निम्न बिंदु और उच्च बिंदु से परिसर एक शब्द है जिसे ज्ञात किया जाता है। उसे कैसे ज्ञात किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। परिसर जिसे इंग्लिश में रेंज भी कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है उच्च बिंदु माइनस निम्न बिंदु। यानी कि जब कोई आंकड़ा दिया होता है तो उसके उच्च बिंदु में से, उच्चतम मान में से निम्नतम मान को जब घटा देते हैं तो वो जो संख्या या चर या जो भी राशि प्राप्त होता है उसे हम परिसर कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका परिसर 50 माइनस 6 करने पर 44 आता है। अब आपके सामने मैं कुछ प्रश्न रखने जा रहा हूँ जिसका आप परिसर ज्ञात कीजिएगा। पहला प्रश्न है 50, 46, 5, 78, 66, 502, 54, 100, 99, 3 और 45। इसका परिसर आपको ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न है 12, 52, 54, 66, 89, 21, 23। इसका भी परिसर आपको ज्ञात करना है। बच्चों, पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि जो सबसे निम्नतम बिंदु है वो 3 है और जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो 502 है। तो इसका परिसर ज्ञात करने के लिए हमें 502 में से 3 को घटाना पड़ेगा, जो आएगा 499। दूसरा है, प्रश्न में आपको सबसे निम्नतम बिंदु दिखाई दे रहा है 12 और सबसे उच्चतम बिंदु दिखाई दे रहा है 89। इस तरह से 89 में से जब 12 घटाते हैं तो वो जो उत्तर आएगा 77। इस तरह से आपने सांख्यिकी से संबंधित आज विभिन्न चीज़ों का अध्ययन किया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में इजाफ़ा हुआ होगा। आप इसी तरह घर में रहिए और सेफ रहिए और लॉकडाउन में रहते हुए अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए। सिर्फ करना इतना ही है कि आप स्कॉस ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।